चलिए अब हम लोग यहाँ पे उदाहरण देखते हैं किसका, वियोजन अभिक्रिया का। किसका उदाहरण देखेंगे, वियोजन यानी कि वियोजन अभिक्रिया का, यानी कि डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन का। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 5 रिएक्शन दिया हुआ है, 5 अभिक्रियाएं दिया हुआ है, 5 समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, एक एक समीकरण को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ये जो समीकरण है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका है फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट है। इसको जब हम लोग क्या किए, उष्मा दिए यानी कि हीट दिए, तो ये क्या हुआ, ये किस में चेंज हो गया, फेरिक ऑक्साइड में। किस में चेंज हुआ, फेरिक ऑक्साइड में। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो फेरिक ऑक्साइड था, ये जो फेरिक ऑक्साइड था, ठीक है, ये जो फेरिक ऑक्साइड था यानी कि ये जो फेरस सल्फेट था, ये आपका हरा कलर का था। किस कलर का था, हरा कलर का था। लेकिन ये चेंज हो गया और ये किस कलर का हो गया, ये लाल भूरा हो गया। किस कलर का हो गया, ये आपका लाल भूरा हो गया। तो कभी कभी कलर भी पूछ लेता है, ये आपका लाल भूरा कलर का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारा रिएक्टेंट है, उससे कई उत्पाद हमारे बन के यहाँ पे निकल के आए। एक आपका फेरिक ऑक्साइड, दूसरा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। हम लोग थोड़ा सा बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम लोग बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा आयरन कितना है, 2 है। यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है। बस कुछ नहीं देखेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, बाकी हमारा सब बैलेंस है नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सल्फर कितना हो गया, 2। यहाँ पे सल्फर कितना है, 1। यहाँ पे 2 है, सल्फर 2 है, इसलिए बैलेंस है। अब आते हैं हम लोग इस पे, इस रिएक्शन पे आते हैं। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि इसी को हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है, और ये जो चूना पत्थर है, इसको अगर आप हीट करते हैं तो ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा अभिकारक कितना है, 1 है। उत्पाद कितना निकला, 2। अब समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि चूना पत्थर को जब हम लोग उष्मा देते हैं उसमें, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है यानी कि उससे कौन सा गैस निकलता है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आते हैं तीसरा पे, ये आपका लेड नाइट्रेट है। ये आपका लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, अगर लेड नाइट्रेट को हम लोग तापन देते हैं तो ये क्या होता है, लेड ऑक्साइड में टूट जाता है। किस में टूटता है, लेड ऑक्साइड में टूटता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड में टूट गया और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटा और ये ऑक्सीजन में टूटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा लेड नाइट्रेट था, यहाँ से जो नाइट्रोजन गैस निकल रहा है, यहाँ से जो नाइट्रोजन गैस निकल रहा है, इसका कलर कैसा होगा, तो इसका कलर होता है भूरा रंग का होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसका कलर कैसा होगा, भूरा रंग का। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को जब हम लोग अभिक्रिया में भाग लेता है, वहाँ से जो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है, उसमें से हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होगा, तो कलर कैसा होगा, भूरा रंग का होगा। ठीक है, वो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेड नाइट्रेट को जब हम लोग करते हैं तो वहाँ से कौन सा गैस निकलता है, तो देख सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी निकलता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका एक चौथा देखते हैं, ये आपका AgCl है। ठीक है, बैलेंस कर लें, बैलेंस है क्या, बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, देख लें, नहीं बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 दें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 नाइट्रोजन है। ठीक है, अब चलिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे AgCl को देखते हैं। इसमें अगर हम लोग AgCl हो या AgBr हो, अगर हम लोग इसमें सूर्य का प्रकाश देते हैं, क्या देते हैं, सूर्य का
प्रकाश देते हैं तब ये क्या होता है, टूट जाता है। किस में टूटता है, ये सिल्वर में टूटता है। ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है और ये सिल्वर ब्रोमाइड है। ठीक है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है। ये किस में टूटता है, तो सिल्वर में टूटता है। और ये किस में टूटता है, ये भी सिल्वर में टूट जाता है। ठीक है, यहां पे देखते हैं कि जब ये सिल्वर में टूटा, ठीक है, सिल्वर में ये टूट गया, तो उस समय सिल्वर क्लोराइड का रंग किस प्रकार से हो जाता है, तो ये धूसर रंग का रहता है। किस प्रकार का, ये जो हमारा धूसर रंग का हो जाता है, किस प्रकार का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। और यहाँ पे अब बैलेंस करते हैं, तो ये सब आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये किसका एग्जाम्पल है, आपका वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, इसलिए इसको आप देखें और इसको आप समझ लें। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे Cl कितना है, 2 है, यहाँ पे Cl 1 है, तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। Br 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब देखिए ये दोनों का यूज, इस दोनों का यूज जो होता है, इस दोनों का यूज जो होता है, इसका यूज होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। कहाँ पे होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।